नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण स्पेशल कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण 6 राशियों के लिए अशुभ, 6 राशियों के लिए शुभ। इस ग्रहण के साए से कौन बचेगा, कौन फंसेगा, जानने के लिए देखिए चंद्र ग्रहण स्पेशल कालचक्र। आज शरद पूर्णिमा पर अब से कुछ ही घंटों के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण आंशिक है या पूर्ण, कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी, कब से इसका सूतक लगेगा, कब ये चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा और कब इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये वो सारे सवाल और कंफ्यूजन्स है जो आपके मन में होंगे, मेरे भी मन में है। शरद पूर्णिमा पर लगने वाले ये चंद्र ग्रहण हमारे देश और समाज पर कैसा असर डालेगा, किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण सबसे खतरनाक साबित होने वाला है और किन राशियों को ये चंद्र ग्रहण सुकून देकर जाएगा, साथ ही इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित होंगे, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो अगर आप भी चंद्र ग्रहण के बुरे साए से बचना चाहते हैं और पाना चाहते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल शो। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देखेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 1:53 तक रहेगी। इसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:31 के बाद से अश्विनी नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है। वज्र योग रात 10:52 तक, इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज शरद पूर्णिमा है। आज मध्य रात्रि के बाद चंद्र ग्रहण लगेगा। आज कोजागर पूजा का विधान भी है और आज वाल्मीकि जयंती भी है। सुबह 7:31 पर पंचक समाप्त हो चुके हैं और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल रहेगा दोपहर 3:02 तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:28 से दोपहर 2:52 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और दूर देश की यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, इसका सूतक काल क्या होगा, ग्रहण काल में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और किन राशि वालों के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ है और किन के लिए अशुभ, चलिए ये जानते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले देखिए सूतक काल, क्योंकि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। एक तो आजकल सोशल मीडिया पर इतनी जानकारियां आ जाती हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएंगे। और ये कंफ्यूजन हमारे ऑफिस में भी है और मुझे भी है। देखिए ऐसा है, मैं बताना चाहूँगा, आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कई सालों बाद आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण लगता रहा है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण बहुत सालों बाद लगने जा रहा है और गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहा है। आज चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:06 से लेकर 2:22 तक रहेगा। जो लोग स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों के लिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही लग जाएगा। यानी शाम 4:44 से चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। लेकिन ये सूतक सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही मान्य है, जबकि बीमार, वृद्ध और बालक, इन 3 लोगों के लिए सूतक आज रात 10:06 से शुरू होगा। आज चंद्रोदय शाम 5:20 पर होगा
आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र पर घटित होगा। ग्रहण लगने का मुख्य कारण राहु और केतु दो ग्रह होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करते हैं, ये पौराणिक मान्यता है, तो ग्रहण लगता है। आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण केतु है। तेज गति से चलने वाला चंद्रमा छायाग्रह राहु के साथ अशुभ प्रभाव में है। मन का कारक चंद्रमा आज मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ है। आज की ग्रह स्थिति में केतु के साथ सूर्य, बुध और मंगल हैं। शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में विराजमान है। ऐसे में इस राशि और इस नक्षत्र के लोगों पर चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा मेष राशि के जातकों के ऊपर। चंद्रमा और सूर्य से प्रभावित लोगों को चंद्र ग्रहण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रमा से प्रभावित लग्न मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन पर इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में आज लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत शुभकारी नहीं होने वाला है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदायक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं राशियों की, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। और आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इस ग्रहण में मेष राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है। क्या ये ग्रहण इनके लिए शुभ होगा, या साथ ही इन्हें ग्रहण काल में कौन सी सावधानी बरतनी है और किस पाठ का मानसिक जाप करना है, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2023 का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण अतीत की बातों को ला सकता है। आप पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखना होगा। आमदनी प्रभावित हो सकती है। जीवन साथी या कार्यक्षेत्र में साझेदार से मतभेद हो सकता है। इस समय आपको नया कारोबार शुरू करना या नौकरी बदलना बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि विदेशी यात्राओं से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन माता पिता को भी शारीरिक कष्ट की संभावना बनी हुई है। चोट चपेट लगने से दुर्घटना होने के संकेत हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क रहें। चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात्रि 1:06 से 2:22 तक हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ करें। इस पाठ का प्रभाव ये होगा कि आपके ऊपर जो अशुभ प्रभाव ग्रहण का पड़ने वाला है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण का साया वृषभ राशि वालों पर कैसा होगा? ग्रहण के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव होगा, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि से 12वें भाव में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वृषभ राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। आपको उन्हीं रिश्तों से जुड़ना चाहिए जो आपके परिवार के लिए शुभ हों। चंद्र ग्रहण मकान और गाड़ी पर पैसा खर्च कराएगा। दोस्त या रिश्तेदारों के कारण आपको तनाव हो सकता है। आपके विरोधी बढ़ेंगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण के कारण आपको पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी को झूठी उम्मीद ना दें, हानि का योग बन रहा है। चंद्र ग्रहण के समय श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का हो सके तो 16 आवृत्ति पाठ करें। इससे महामाया माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो जैसा कि पंडित जी ने आपको ये बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक आज शाम 4:44 से लग जाएगा। तो ऐसे में ग्रहण और ग्रहण के सूतक काल के दौरान हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो ऐसा अंजलि, चंद्र ग्रहण ही नहीं, सूतक काल से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक भगवान की मूर्ति को स्पर्श न करें। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों के कपाट 9 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। खाना पीना, सोना, नाखून काटना, बाल कटवाना, भोजन बनाना, तेल लगाना सूतक शुरू होने के बाद न करें। सूतक शुरू हो जाए तो अचार, मुरब्बा, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों में कुसा या तुलसी का पत्ता डाल दें। कुसा नहीं है तो तुलसी का पत्ता डाला जा सकता है। सूतक लगने से ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में नुकीली और धारदार चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ग्रहण काल में पेड़ पौधों का स्पर्श करना भी वर्जित होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक शिखा हरदोई से जुड़ चुकी हैं। शिखा, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्ते। बोलिए। हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, जोर से बोलिए। पंडित जी 4 तारीख को हमारा इंटरव्यू है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम डर जाएंगे या घबरा जाएंगे। तो हम क्या करें जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाए और हम अच्छे से वहाँ पे बोल पाए। देखिए, मंगल शनि के आपके प्रश्न के हिसाब से स्थिति तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आप बेवजह घबरा रही हैं, सफलता आपको मिल सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ कि मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस आकाश चढ़ के बोलेगा और आप अच्छे से परीक्षा भी देंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप 100 पाठ कर लीजिए, उसके बाद लड्डू और तुलसी का पत्ता किसी हनुमान मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद लोगों में बांट दीजिए और खुद भी प्रसाद पा लीजिए। ये उपाय अगर आप कर लेंगी तो निस्संदेह आपका आत्मविश्वास आपके लिए सहायक होगा। तो देखिए, आगे और भी जानकारी पंडित जी आपको देंगे। हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरा नाम देवेंद्र है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1986। मैं अपने बारे में, पुत्र संतान के बारे में पूछना चाहता हूँ। और दूसरा, मेरा छोटा भाई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1991। उसकी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। पहली बात तो आप अपने बारे में जान लीजिए। आपने जो प्रश्न किया है देवेंद्र जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों की स्थिति परस्पर सप्तम प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से है। भाग्य बहुत सहायक नहीं है। जितना कर्म कर रहे हैं उतना भी परिणाम नहीं मिल रहा है। भाग्य को ठीक करने के लिए हमारे समझ से आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो एक मूंगा 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए मंगलवार को सुबह शुक्ल पक्ष में। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में देवेंद्र जी पूछा है, तो बताऊं कि शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। हमें नहीं लगता कि उसे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। यद्यपि वो टैलेंटेड है, यद्यपि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि उसे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों को क्या सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? साथ ही समय को और शुभ बनाने के लिए इनको क्या कुछ करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, आंशिक चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। कार्य क्षेत्र में आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। आपका मान सम्मान और पद बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। आप अपनी समझदारी और संचार के कारण लोकप्रिय हो जाएंगे। हालांकि संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं।
वैवाहिक जीवन में सुख शांति की संभावना है। नकारात्मक लोगों से वार्ता न करें। चंद्र ग्रहण के समय अपने इष्ट का स्मरण करें और जब तक ग्रहण काल रहे तब तक जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुंह करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का मन ही मन जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि वाले के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ चुके हैं केदारनाथ। केदारनाथ, आप अपने सवाल लीजिए। आप खुश रहिए। क्या नाम है? केदारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ। जरा जोर से बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। केदारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप जोर से बोलिए। हाँ, मेरा बेटा शुभम अमेरिका में काम करता है। हेलो। हाँ, वो उसकी शादी का योग कब है? उसका नौकरी का कैरियर कैसा है? देखिए, शुक्र और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति बनी हुई है। विवाह का योग एकदम सर पे नाच रहा है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के अंदर इसकी शादी तय हो जानी चाहिए और अप्रैल मई तक इसकी शादी हो जानी चाहिए। शादी का बिल्कुल योग बना हुआ है। रिश्ते भी आ रहे हैं। अब बस पसंद करने की देरी है, हाँ करने की देरी है। इसका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पिता होने के नाते आप कुछ उपाय करना चाहते हैं इनके लिए, तो आपको बताना चाहूँगा 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की, ये एक शुक्रवार किसी देवी मंदिर के पुजारी को आप दान कर दीजिए। इससे इनके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सुनीता जुड़ चुकी है होशियारपुर से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम। मैं सुनीता देवी होशियारपुर से जी। मेरी बेटी है, नाम है दीक्षा। जन्म तारीख है 10 मई 2002 जी 12:30 बजे जी। उसके भविष्य के बारे में बताएं। वो अभी एमए कर रही है। और बेटा का नाम है कार्तिक। उसका जन्म है 21 अगस्त 2006 सुबह 10:30 बजे। वो भी 11वीं में पढ़ रहा है। उसके भी भविष्य के बारे में बताएं। चलिए, आपके बेटी के भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इत्तेसाल हो रहा है प्रश्नकाल में। आपके बेटी का भविष्य बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके बेटी के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई या दुर्गुण या समय समाज के हिसाब से जिस तरह बच्चों में उद्दंडता आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शालीन, सात्विक और विचारवान कन्या है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। बुध ग्रह इस समय अस्त है। बेटे की पढ़ाई पर आपको और गौर करना चाहिए। उसे और अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 2025 तक उसको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर वो रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करे और बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जा कर के लड्डू और दुर्वा चढ़ाए, तो कुछ दिनों के बाद उसकी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। और आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या ग्रहण के कारण इनका तनाव बढ़ेगा? क्या ग्रहण के कारण इनकी मुश्किलें बढ़ेगी? साथ ही ग्रहण के बुरे साए से बचने के लिए किस मंत्रों का इनको जाप करना शुभ रहेगा, ये जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये ग्रहण आपके 10वें भाव में आजीविका के स्थान में लग रहा है। और अगर आज़ाद भारत की कुंडली देखी जाए तो आज़ाद भारत की कुंडली भी कर्क राशि की है, जिसके 10वें भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। आंशिक चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों का तनाव बढ़ा सकता है। इसका दूसरा मतलब ये भी आप निकाल लीजिए, शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को तनाव बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा तनाव में हो सकते हैं। उनका सुख चैन डिस्टर्ब हो जाएगा इस ग्रहण के बाद। सेहत को लेकर के आपको सजग रहना होगा।
हालांकि आपकी पारिवारिक जीवन पर कामकाज की तुलना में जल्दी शुभ प्रभाव दिखाई देगा। प्रमोशन में थोड़ी सी देरी हो सकती है। साझेदारों या जीवन साथी की मदद से आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन ग्रहण का जो मुख्य परिणाम होता है वो 15 दिन से 1 महीने के बीच में आता है। इसलिए भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से जो 10वां भाव है उसमें जो ये राहु की युति है, 30 अक्टूबर तक ये राहु के साथ युति है, तो ये इस बात का संकेत करती है कि 30 अक्टूबर के बाद सत्ता में बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा संतोषजनक वातावरण दिखाई देगा। अभी 2-3 दिनों तक काफ़ी दिमाग में उलझने रहेंगी और मन में भय की स्थिति बनेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आंशिक चंद्र ग्रहण 2023 व्यक्तिगत आपको वित्त, सुरक्षा और प्रियजनों के साथ संबंधों में बदलाव ला सकता है। वित्तीय स्थिरता में सुधार और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देने का एक अच्छा समय है। इस समय विरोधियों को आप मात देने में सफल होंगे। तो फिजूल खर्ची रोकें, यात्राओं से बचें। चंद्र ग्रहण के समय भगवान शिव, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रात लग रहे चंद्र ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय और कौन सा दान और कौन सा मंत्र जपना चाहिए, साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ।